आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कैमरे पर आएं। आप लोग मुझे शायद कम जानते होंगे। आ, इस ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम एक दूसरे को अच्छे से देख लें, समझ लें। आज की जो आप लोगों की क्लास चल रही है वो अंतिम पड़ाव पर है और उसका दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। आज का जो टॉपिक बताया गया है, राहु और केतु। बेसिकली राहु क्या है? राहु को समझना बहुत आसान है और राहु को कई मायनों से समझा जा सकता है, यानी कि कई तरीकों से समझा जा सकता है। हर मनुष्य चाहता है कि वो जो भी चाहे वो काम उसका हो जाए, उसके काम में कोई अवरोध पैदा ना हो, किसी किस्म की बाधा पैदा ना हो और निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से उसका जीवन चक्र चलता रहना चाहिए। उसको ना पारिवारिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से कोई परेशानी आनी चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं और किसी के जीवन में भी नहीं होता है। कमाल की बात तो ये, हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने नाम का एक स्ट्रगल लिखा हुआ है। किसी का शारीरिक रूप से है, किसी का मानसिक रूप से है, किसी का आर्थिक रूप से है। हर इंसान जूझता रहता है। ये तो जूझने की जो जद्दोजहद है, जो हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, बस यही राहु केतु है। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि जो बाधाएं होती हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जिनका हमें रूट कॉज नहीं पता चलता, जिनका हमें सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं हो। क्योंकि जिन चीजों का सॉल्यूशन हमारे सामने है उनको तो हम बाधा मानते ही नहीं। आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल नहीं होगी, क्योंकि आप कहेंगे दूसरा ले आओ। आपको पता है कि ये 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नया आ जाए। आप बहुत बड़े स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, बहुत बड़े डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जीवन की वो बाधाएं जो आपको मानसिक रूप से त्रस्त कर देती हैं, जीवन की वो परेशानियां जिनका सॉल्यूशन आपके हाथ में एट ए टाइम पर नहीं होता, जीवन की वो बाधाएं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, वो राहु केतु के द्वारा दी गई होती है। राहु केतु छाया ग्रह हैं और सूर्य से लेकर शनि तक टोटल 7 ग्रह हैं। मेन ग्रह कितने हैं? 7 हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह, और ये छाया ग्रह ही हमारे जीवन के अंदर परेशानियां पैदा करने में सक्षम है। अब यहां पर भी 2 मार्ग है। क्या हर एक के लिए ऐसा होता है? नहीं, ये सिचुएशनल है। हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार कुछ इक्वेशन ऐसी बनती है जिसमें राहु और केतु सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी आ जाते हैं। तो जिनकी ये मदद करते हैं, वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। जो मनोवांछित इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति हो जाती है। एक आदमी ने कहा मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। राहु अगर उसके फेवर में है तो डेफिनेटली 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे ही उसकी का होरोस्कोप अलाउ करेगा, मर्सिडीज ले लेगा। ये राहु की इच्छा पूर्ति में अवरोध पैदा करना या इच्छा पूर्ति में सहायक होना, ये राहु का काम है। तो हमें क्या जज करना होता है कुंडली में जब भी कोई हमारे सामने आता है? तो कि राहु को जब भी हम देखें, हमने यही देखना है, क्या हमारी कुंडली का राहु हमारी इच्छा पूर्ति में सहायक है या इच्छा पूर्ति में अवरोधक है, यानी कि हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है। अब ये जो बात है सहायक वाली, वो तो सबको समझ में आ जाएगी भाई, जिसके साथ सहायता कर रहा है उसको क्या क्या चीजें वो देगा, राहु उसको क्या मदद पहुंचाएगा, वो हमें समझने की आवश्यकता है। राहु इंसान को
प्लानिंग करने की बहुत बड़ी ताकत देता है। राहु इंसान को भविष्य के लिए कूटनीति बनाने की ताकत देता है। राहु आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। इंट्यूशन कैसा? कौन सी इंट्यूशन? वो नहीं कि आपके साथ क्या, नहीं। इंट्यूशन का मतलब है सामने वाले व्यक्ति को जज करने की पावर। ये इंसान आपको धोखा देगा या आपको मदद करेगा। हम जीवन में लोगों के भरोसे ही आगे बढ़ते हैं। और भाई, गुड लक, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो आप तेज गति से आगे बढ़ते हैं, और उसके विपरीत अगर बुरे लोग आपके जीवन में हैं तो आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे, स्ट्रगल में फंस जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अगर आपके जीवन में लोग बहुत अच्छे हैं तो उन अच्छे लोगों को लाने में आपने एक सेंस का इस्तेमाल किया है जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आप उसे आंतरिक शक्ति कह सकते हैं, आप उसे आभास शक्ति कह सकते हैं, आप उसे अपनी क्लेरवाइंस कह सकते हैं। वो शक्ति जिसके साथ भी काम करती है भविष्य की योजनाएं बनाने में, अपने यहाँ पर स्टाफ रखने में, अपने जीवन में लोगों को चुनने में कि आपका जीवन साथी किसे चुने किसे ना चुने, आप अपना फ्रेंड किसे बनाए किसे ना बनाए। अगर ये सेंस, ये पावर, राहु की पॉजिटिव पावर अगर आपके साथ काम करती है तो एक समय ऐसा आता है आपके साथ आपकी मदद करने वाले लोग बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। अगर यही राहु डिसफेवर कर दे तो इसका उल्टा हो जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स। ये तो आपने समझा कि जब राहु हमारे फेवर में है तो ये चीजें होंगी। अगर डिसफेवर में है तो राहु कैसे आपको करता है? सिंपल है। राहु आपको मानसिक स्तर से उलझा देता है, आपको किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने देता, आपको अनडिसाइसिव बना देता है। आप कैलकुलेशन करते हैं, आप सिचुएशन का आकलन करते हैं, आप इक्वेशन बनाते हैं और खुद ही फेल कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही प्लान बनाएंगे, खुद ही प्लान को फेल कर देते हैं। कंफ्यूजन। किसी कंक्रीट डिसीजन पर जब हम नहीं पहुंचते हैं तो समझ लेना हमारा राहु हमें हेल्प नहीं कर रहा। और कंक्रीट डिसीजन भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिसीजन तो हम हमेशा लेना ही पड़ता है, जीवन का सत्य है कि हमें हमेशा डिसीजन तो लेते रहना पड़ता है। पर वो डिसीजन सही हो, हमारे फेवर में हो, सामाजिक रूप से, हमारे पारिवारिक रूप से, हमारे जीवन से वो सही निर्णय होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और राहु ऐसा नहीं करता। राहु ने क्या किया? कंफ्यूज किया। सेकंड, अगर राहु और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, अगर सिंपल प्रॉब्लमेटिक है तो कंफ्यूजन देगा, सिंपल। थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो क्या करेगा? हमें इल्यूजन में डाल देगा। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन का मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा, 20 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और हमने सपनों की दुनिया में, हमने डे ड्रीमिंग में एक प्लान बना लिया और मान लिया ये प्लान सक्सेसफुल होगा, पर उसका कोई प्रैक्टिकल आधार नहीं है। कोई प्रैक्टिकल उसका आधार नहीं है हमारे पास। और फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये आइडिया तो अगर मैं मार्केट में फ्लॉट कर दूंगा तो करोड़ों रुपए की कंपनी बिल्ड हो जाएगी। वो इल्यूजन पैदा करता है, राहु पैदा करता है। इसलिए बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स पैदा करते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोलने की प्लानिंग बनाते हैं और छोटे मोटे बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। वो क्यों हुए? उसका एक बहुत बड़ा रीजन आपका राहु था। क्योंकि राहु ने आपको इल्यूजन दिखाया कि आप ऐसा कर सकते हो।
आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं या आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं, दोनों ही स्थितियों में राहु का रोल है। हमें इल्यूजन में डालना, ये राहु का काम है। इसे आप भगवान श्री हरि विष्णु की माया भी कह सकते हैं। जो श्री हरि नारायण ने हम सभी मनुष्य पे, हमारी आंखों पर माया का पर्दा डाला हुआ है, और माया ही इल्यूजन है। हमें लगता है यार ये लड़की से शादी कर लेंगे तो ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये लड़की तो हमारे को बहुत चाहती है, ये लड़की तो बहुत मीठा बोलती है, तो बहुत, हमने उसके बारे में बहुत सारी चीज खुद ही ब्रेन में बिल्ड कर ली और फिर शादी कर ली। पता चला मामला उल्टा पड़ गया। अब वो किसी ने, लड़की ने नहीं कहा था मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, या लड़की ने नहीं कहा था मैं तुम्हारी हर बात को बिल्कुल यस मैन की तरह यस यस करूंगी। ये उसके ब्रेन में विचार थे कि ऐसा होगा। दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन एंड मैरिज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। आपने देखा होगा बहुत सारे जोड़े जब तलाक लेते हैं, कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा एक इंसान अपनी मैरिज से? ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो ओवर होती हैं ना अंडर होती हैं। बेफिजूल की एक्सपेक्टेशन ही राहु है। जब आप अपने जीवन साथी से अनप्रैक्टिकल, बेफिजूल की एक्सपेक्टेशन पैदा कर लेते हैं, तो राहु अपना रूल पैदा करके उस मैरिज को खराब कर देता है। और जब मैरिज एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो कई बार लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, अपना मार्ग छोड़ करके सोचते हैं ये साथी ठीक नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढ लो, किसी दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड कर लो। तो वो रिलेशन बिल्ड करेंगे फिर फंसते हैं। अपने इल्यूजन के कारण पहली गलती करना और अपनी गलतियों में लगातार उलझते चले जाना, यही राहु का काम है। पहले एक गलती कराएगा, फिर दूसरी कराएगा, उस गलती को सुधारने के लिए आप बार 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 गलतियों पे गलतियां करे जाएंगे और मिस्टेक्स बढ़ती चली जाएंगी, एंड लास्ट आपको ही हानि होगी। अक्सर पति पत्नी, अक्सर मित्र, अक्सर कुछ लोग झूठ बहुत बोलते हैं, आपने देखा होगा। और झूठ वो बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और आपको हैरानी होगी, जितने भी झूठे लोग होते हैं वो इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं। मतलब उनको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हमारी इमेज बहुत अच्छी है, हमारी इमेज, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो बार बार झूठ बोलते हैं। और एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा। और वो नहीं जानते वो किस दलदल में फंस गए, किस चक्रव्यूह में फंस गए। और वो चक्रव्यूह में इतना फंस जाते हैं कि उनकी नस नस में झूठ घुस जाता है और वो उससे बाहर नहीं आ सकते। तो इसे क्या कहते हैं? राहु ने आपके जीवन को पकड़ लिया है। जब राहु हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर कंट्रोल करता है तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाते। झूठ बोलने वाला आदमी जानता है कि तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाला आदमी जानता है झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलने वाला हर चीज जानता है। अब आप हंसोगे, जब भी इंसान हर चीज को जानता है कि तू गलत करने जा रहा है, तू गलत कर रहा है और इसके परिणाम गलत होंगे और फिर भी कर रहा है, ये राहु का इम्पैक्ट है। राहु उससे करवा रहा है। और आप उससे पूछेंगे कि तू ऐसा क्यों करता है, तो कहता नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर मजबूर हूं, मैं, मेरी मजबूरी है, मेरी सिचुएशन है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। एक्चुअल में वो राहु के इतने कंट्रोल में आ चुका है कि उसमें ताकत नहीं बची उस पावर को साइड करने की, उस पावर से बाहर आ जाने की। तो उसका जीवन राहुमय हो जाता है। अब और भी चीजें होती हैं। जब भी आपका जीवन राहुमय हो जाता है, राहुमय का मतलब आप कंफ्यूज रहते हैं, आप इल्यूजन में रहते हैं,
और आप झूठ बोलते हैं, आप गलत चीजों में जाने लगते हैं, आप लाइफ में शॉर्टकट अपनाते हैं, जल्दी से सक्सेस होने के फार्मूले खोजने लगते हैं, जल्दी से अमीर बनने के ख्यालात आपके अंदर आने लग जाते हैं। ये राहु की मानसिक बीमारी है। और एक दिन तो पता लगता ही है आपको कि यार ये सब कुछ नहीं हो रहा, 2 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए मुझे, 7 साल हो गए सब सोचते हुए। फिर क्या होगा? जब आपके सारे प्लान जीरो होने लगते हैं, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। और जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है शारीरिक रोगों की। अब आपके शरीर में ऐसे ऐसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जिनको कई बार डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाता। डॉक्टर को नहीं समझ में आता, डॉक्टर कहेगा कोई बीमारी नहीं है, बंदा कहेगा नहीं जी मेरे बीमारी है, आप पता करो, मेरा टेस्ट करो, मेरे को तो हार्ट अटैक होने वाला है, मेरा तो पल्स रेट बढ़ गया है, मुझे तो बुखार होता है, मुझे सुबह सुबह बुखार होता है, शाम को उतर जाता है, मैं पता नहीं क्या। ये जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां हैं, जितने भी ये मन के रोग हैं, बिना राहु के खराब हुए कोई नहीं होता। क्लियर कट, सिंपल लॉजिक। अगर राहु हमारे फेवर में नहीं है, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, हम वहम में पड़ जाएंगे, और हम खुद ही बीमारी क्रिएट करेंगे, खुद ही उसका इलाज करेंगे, और खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढने में लगे रहेंगे, और अपनी एनर्जी को हम हमेशा ही उसी चीज में, उस चक्रव्यूह में डाल देंगे, जिससे इंसान की सक्सेस रेट समाप्त हो जाती है। सिंपल लॉजिक। अगर राहु हमारे फेवर में नहीं, और जब राहु फेवर में होता है तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, हम बिल्कुल भी अनप्रैक्टिकल बातों पर ध्यान नहीं देते, हम बिल्कुल भी अनकैलकुलेटेड कोई रिस्क नहीं लेते, हम हमेशा कैलकुलेशन से चलते हैं। ये राहु का फेवर करने का तरीका है। तो ये मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, जिसको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे जीवन में राहु का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। अब आप कहेंगे जी कुछ चीजें तो मिलती हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल मत घबराइए, आप उनमें से अकेले नहीं हैं। 85% लोग इस चीज का शिकार होते हैं। 85% लोग राहु के चक्रव्यूह के अंदर होते हैं। अब हमें करना क्या होता है? हमें ढूंढना है सॉल्यूशन राहु का, हमें ढूंढना है इस शक्ति को समझ लेने का। जो राहु को समझ गया, सही से अंडरस्टैंड कर गया, वो इस राहु से निकल जाएगा। राहु ग्रह की अंडरस्टैंडिंग ही राहु का सॉल्यूशन है। मैं आपको बता रहा हूं, राहु की अंडरस्टैंडिंग हो गई, राहु का सॉल्यूशन मिल गया। जब भी आप सच में कर्म करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और शॉर्टकट जीवन में नहीं अपनाते हैं, और सोचते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो धीरे धीरे आप राहु के चंगुल से बाहर आते हैं। राहु अगर और ज्यादा खराब हो जाए इंटेंसिटी के साथ, तो हमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को देवी देवता दिखाई देते हैं, कुछ को लगता है देवी देवताओं से मेरी बातचीत होती रहती है, मेरा है टेलीफोन पे बात होती है, कुछ लोगों को, है ना। ये राहु की खराबी है। अगर उन्हें लगता है ऐसा होता है, और अगर कोई कहता है मुझे लगता है पर मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं, तो समझ लेना उसका राहु तो ठीक है, तुम्हारा खराब। जो इस बात का फायदा उठा ले कि ये आदमी मानसिक रूप से कमजोर है, अगर इसको मैं कहूंगा तेरा मैं भूत भगा सकता हूं और इससे पैसे कमा सकता हूं, तो समझ लेना उसका राहु तो फिर फर्स्ट क्लास है, पर तुम्हारा खराब है। राहु
के समय में ही भूत प्रेत से रिलेटेड समस्याएं पैदा होती हैं। हमें कुछ कुछ सपन आते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं, सारी रात भैंसा मेरे पीछे पड़ा रहता है, सारी रात मेरे पीछे कोई शेर आ गया, मैं पुरानी बिल्डिंगों में चक्कर लगा रहा हूँ। तरह तरह के स्वप्न उन्हें आते हैं जो उन्हें डराते हैं। ऐसे स्वप्न जो तुम्हें डराते हैं वो राहु का ही दुष्परिणाम है। आपको अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, आपके अपने पूर्वजों से बात होती है, ये राहु का ही दुष्परिणाम है। आप कहते हैं हमारे पितृ देवताओं को किसी ने बांध दिया। अरे तुमने कौन सा देख लिया बांध दिया? किसी ने कहा तुम्हारे पितृ बांध दिए, तुमने भी मान लिया बिल्कुल बांध दिए, पता तुम्हें कुछ नहीं है। यही है हवाई बातें, हवाई बातों को स्वीकार कर लेना राहु की खराबी की निशानी है। किसी ने कहा तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर भूत बैठ गया, आपने मान लिया हाँ बैठ गया भाई, मेरा कल ही पत्नी से झगड़ा हुआ है। अरे पत्नी से झगड़ा हुआ, भूत सर पे बैठने का क्या लेना देना? पर आपने मान लिया जी वो भूत करवाता है झगड़ा हमारा, है ना? तो वो भूत कौन है असल में, उसको खोजने की जरूरत है। पर अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो ऐसा। मैंने एक ज्योतिषी देखे लाइफ के अंदर, जो ज्योतिषी तो नहीं थे, तथाकथित ज्योतिषी कहना चाहिए, क्योंकि असली ज्योतिषी कभी भी इंसान को गुमराह नहीं करता। एक लेडीज उसके पास आई, उसने कहा जी मेरा पति तो बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सेल है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है, घर में आते ही उपद्रव मचा देता है। उसने कहा तेरे पति के सर के ऊपर राक्षस सवार है और वो राक्षस झगड़ा कराता है। अब बताओ, वो तो लेडीज को तो बिल्कुल कोरिलेट करेगा ना, वो तो उसे ही राक्षस मानती है, अपने पति को राक्षस मान रही है। और मानेगी भी क्यों नहीं, राक्षस ऐसे ही होते हैं। राक्षस का मतलब क्या? जिसको देखते ही अपनी रक्षा याद आ जाए वही राक्षस है, कि रक्षा करो भागो यहाँ से, है अपना बचाओ अपने आप को, वही तो राक्षस। अब उसको बेचारी को आता होगा, उसने स्वीकार कर लिया और वो बात उसने पूरे मोहल्ले में फैला दी कि मेरे पति के ऊपर सर पे तो राक्षस सवार है। तो हो गई ना सिचुएशन खराब। ये चीजें राहु के वजह से ही होती है। जिन लोगों का राहु फेवर में होता है, जिन लोगों का राहु स्ट्रांग होता है, उन्हें कभी मानसिक विकृतियों का इतना ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। भूत प्रेत तो उसको कभी दिखाई देते ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते होंगे, मिलते होंगे ना, बड़े स्ट्रांग होते हैं, हाँ लाओ लाओ मेरे सामने लाओ, कौन भूत है मैं देखता हूँ, कहाँ है भूत, दिखाओ मुझे, आज तक हमें नहीं मिले, बड़े स्ट्रांगली। वो ठीक है, उनका राहु फेवर का है, इसलिए वो कह सकते हैं, क्योंकि उनको राहु, उनको भूत प्रेत वास्तव में नहीं दिखाई दी, वो सच कह रहे हैं। फिर आप कहोगे जिनका जिनको दिखाई देते हैं क्या वो झूठ कह रहे हैं? वो भी सच कह रहे हैं। और वो भूत उनके विचारों का भूत है। ये वो भूत हैं जो उन्होंने खुद अपने विचारों से पैदा किए। अगर आप निश्चित रूप से किसी पीपल के पेड़ में के नीचे से रोज गुजरे और थॉट लेके आए कि इस पीपल में जरूर कोई भूत रहता है, 10-15 दिन बाद भूत नजर भी आ जाएगा। इट्स ए लॉजिकल साइंस। अब जो स्वीकार कर लेगा कि इसमें भूत है, उसका राहु खराब, जो नहीं करेगा उसका राहु ठीक। देखो राहु कितना अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इससे ज्यादा बढ़िया आपको डिस्क्रिप्शन ना किताबों में मिलेगा। मैं पिछले 18 वर्षों का अनुभव आपको बता रहा हूं। एस्ट्रो पाठशाला का यही ध्येय है कि हम ज्योतिष को प्रैक्टिकली समझाएं। ज्योतिष को थ्योरेटिकली तो पढ़ाया काफी वर्षों से जा रहा है। हमारे पास लोग आते कि अपने ज्योतिष सीखा है, पर हम कुंडली नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? जब हम पूछते हैं तो बता देते लग्नेश पंचम में बैठा है, अष्टमेश नवम में बैठा, सब पता हो। फिर कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि ग्रहों को प्रैक्टिकली कैसे इंटरप्रेट करना है, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया है। एस्ट्रो पाठशाला की यही खूबसूरती है। और पूरे देश में ये पहला एक इंस्टीट्यूट है जो एक अलग माइंडसेट से काम कर रहा है। कम प्राइस, बेस्ट कंटेंट, प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हम लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारे कंटेंट में आपको प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अगर आप राहु भी समझेंगे तो आज के बाद आपको कुंडली में राहु देखना आए ना आए, आप राहु के लक्षण देख के समझ जरूर जाएंगे कि आदमी राहु से पीड़ित है। सिंपल। और जिस दिन आप राहु को देखना शुरू कर देंगे कुंडली में, इक्वेशन समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट कोर्स लेंगे एडवांस में, जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां सिखाया जाएगा कब माने कि राहु आपका अच्छा है और कब माने कि आपका केतु अच्छा है। तो आप पाएंगे जो आज मैंने आपको समझाया है वो हूबहू 100% ठीक। बस जब उस समय आपके पास डायग्नोज होगा, आप सही तरीके से समझ पाएंगे और चीजों को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। राहु को आपने समझ लिया बहुत आसानी से। अब इसी प्रकार से हमने केतु को समझना है। केतु क्या है? केतु एक प्रकार से राहु जो कर रहा है, राहु जो कर रहा है उसी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बट छोटा छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। वो ट्विस्ट क्या है? राहु और केतु में एक बड़ा अंतर क्या है? केतु में हठ धर्मिता बहुत है, जिद्दपना बहुत है, गुस्सा बहुत है, हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर है। गुस्सा है तो एक्सट्रीम लेवल पर है, धार्मिकता है तो एक्सट्रीम लेवल पर है, पॉजिटिविटी है तो एक्सट्रीम लेवल पर है। कुछ भी चीज जो केतु आपकी जन्म पत्रिका में कैरी कर रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाने का काम करता है। सिंपल सी बात। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं और केतु आपका फेवर कर रहा है तो आपकी पॉजिटिविटी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सन्यास की तरफ सोचते हैं, आप में डिटैचमेंट होता है और केतु आपका फेवर कर रहा है तो डेफिनेटली एक दिन आप सन्यासी हो जाओगे, अपना घर बार छोड़ दोगे, साधु बन जाओगे। अगर केतु आपके लिए फेवर कर रहा है और आपका माइंडसेट वैज्ञानिक है तो आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो जाओ, आप बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन हो जाओ, आप बहुत ही महीन इंजीनियर हो जाओगे। महीन इंजीनियर छोटी छोटी जो मशीनरीज होती हैं, जैसे रोलेक्स घड़ी आपने देखी होगी या और कोई नाम ले लो, रोलेक्स घड़ी का क्या, बहुत सारी घड़ियां ऐसी हैं जिनमें घड़ियों में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। ये जो छोटे पुर्जे बनाने वाले लोग हैं, ये जो छोटे पुर्जों का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो केतु के जानकार हैं, केतु जिनका फेवरेबल है। अगर आप मैथमेटिक्स में बिलीव करते हैं और मैथ पढ़ना शुरू कर देते हैं और केतु आपका फेवर का है तो निश्चित रूप से आप मैथ के चैंपियन हो जाएंगे, आंकड़े आपके साथ खेलने लग जाएंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं और केतु जो आपका बहुत अच्छा है तो न्यूमरोलॉजी के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात। केतु जब हमारे फेवर में नहीं होता तो क्या करता है? सिंपल सी बात है, केतु जब हमारे फेवर में नहीं होगा, हम किसी भी चीज में सही सही, किसी भी काम को सही सही नहीं कर पाते, हमेशा डाउट में फंस के काम की शुरुआत कर देते हैं और थोड़े समय बाद काम को छोड़ के भाग जाते हैं। हमारा केतु अच्छा नहीं है। केतु जब हमारे फेवर में नहीं होता तो बार बार जीवन में ऑपरेशंस यानी कि शल्य क्रियाएं या एक्सीडेंट्स करवा सकता है। जानवरों के द्वारा काटे जाने का भय, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे और कोई जानवर हो, कोई हिंसक प्रवृत्ति का जानवर हो, अगर वो आपको डेंट मार देता है, चोट मार देता है
ये भी केतु, इसका मतलब आपके फेवर में नहीं है। हाथ आपके कमर से निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है। आपके घुटनों से नीचे के पांव में कोई भी प्रकार की बीमारी या कंप्लेंट हो तो केतु खराब है। केतु को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, केतु धुआं है। कैसा धुआं? जिसमें दो रंग हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट है। जब भी आप जीवन में एक साथ एक ही सिचुएशन में दो सीन देखते हैं, एक ब्लैक साइड एक व्हाइट साइड, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं ब्लैक की तरफ जाऊं कि मैं व्हाइट की तरफ जाऊं, तो मामला केतु का है। अब ये आप कहेंगे तो राहु में भी आपने बताया था, मैंने वही कहा, राहु का काम ही केतु आगे बढ़ा रहा है। राहु ने आपको कंफ्यूज कर दिया, पर राहु कई चीजों में कंफ्यूज करता है। राहु और केतु में समझना हो तो बिल्कुल ऐसे समझिए, आपको मान लीजिए कोई मोबाइल लेना है और आप गूगल सर्च करने लग गए कि मुझे नया मोबाइल लेना है, और आप 8-10 कंपनियां सर्च कर लेते हैं। आपने सैमसंग भी सर्च कर लिया, आपने और कोई सोनी भी कर लिया, आपने वन प्लस भी कर लिया, आपने एप्पल भी कर लिया, और 5-7 कंपनियां कर ली, और सबका मन कर रहा है इसमें ये अच्छा है, इसका ये मॉडल अच्छा है, इस कंपनी का ये मॉडल अच्छा है। नाउ यू आर कंफ्यूज। ये राहु का कंफ्यूज है। राहु एक साथ कई चीजों में कंफ्यूज करता है, बट केतु हमेशा दो, कि मैं एप्पल लूं या वन प्लस लूं, ये कंफ्यूजन केतु का है। यार उसमें पैसा ज्यादा है, इसमें पर क्वालिटी अच्छी है, इसमें पैसा कम है पर वैसा फीचर्स नहीं है। ये कंफ्यूजन केतु का कंफ्यूजन। केतु दो में से एक छांटने में आपको परेशानी पैदा करता है। जैसे कई बार आता है ना, दो रिश्ते आ रहे हैं, ये वाला रिश्ता लूं या ये वाला रिश्ता लूं, नाउ यू आर कंफ्यूज। है, आपको केतु की रेमेडी करने की जरूरत है। दो में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, केतु अगर जैसे ही ठीक आएगा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है राहु और केतु के। एक्चुअल में तो दोनों ही कार्मिक ग्रह हैं, एक्चुअल में तो दोनों ही आपके लिए कहीं ना कहीं बाधा का काम भी कर रहे हैं, एक्चुअल में तो दोनों ही आपको महा अनुभवी बनाने का काम करते हैं, आपको एक्सपीरियंस्ड बनाने का काम, अथाह एक्सपीरियंस आपको देना चाहते हैं अपनी लाइफ। और उनमें से समस्या बस एक यही है कि इनके एक्सपीरियंस नेगेटिव दौर से गुजार करके होते हैं, जो कि हम लोगों को पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। केतु का संबंध हमारे कुल से है, हमारे कुटुंब से है, और हर आदमी चाहता है उसका कुटुंब, उसका कुणबा बहुत ज्यादा फले फूले, प्रतिष्ठा प्राप्त करे, आप नामी गिरामी खानदान के व्यक्ति बने। अगर केतु आपका फेवर में है तो आपको अच्छे खानदान का मेंबर बनाएगा। आपका खुद का परिवार, आपकी खुद की औलाद, आपकी खुद की संतान आपसे ज्यादा तरक्की करे। जिस व्यक्ति की औलाद उससे ज्यादा तरक्की कर रही है, समझ लेना उसका केतु ठीक है। अगर जिसकी औलाद उसका कहा मान रही है, उसके कहे के अनुसार काम करती है या रेस्पेक्ट करती है, कहा के अनुसार तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कई बार एज का और जनरेशन गैप में भी बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो हम इसे ये कहना चाहिए, अगर वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और तरक्की भी करती है आपकी औलाद, तो समझ लेना आपका केतु अच्छा है। आप में अध्यात्म के प्रति बहुत पॉजिटिव जिज्ञासा है, आप स्वीकार करते हैं कि अध्यात्म भी एक पावर है, आप स्वीकार करते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से भी जीवन स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है, तो आपका केतु अच्छा है, और आप उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। केवल मान लेने से कुछ नहीं होगा,
प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जब आप भागवत के अंदर, जब आप सनातन में, जब आप अपने धर्म के अनुसार अपनी बताई गई धर्म की टीचिंग्स में बिलीव करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं विद पॉजिटिव एस्पेक्ट, मैं फिर से कहूंगा विद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बिना किसी इच्छा के कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इच्छा नहीं होनी चाहिए केतु वाले मामले में। केतु कहता है बिना इच्छाओं के आओ। अगर तुम्हें अध्यात्म में तरक्की करनी है तो बिना इच्छा के आओ, भक्ति करनी है तो बिना इच्छा के आओ, साधु बनना है तो बिना इच्छा के आओ, और पॉजिटिव सोचना है तो भी बिना इच्छा के ही सोचना है। ये नहीं कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा तो फायदा होगा, बिना इच्छाओं के। राहु का मतलब इच्छा के साथ, केतु का मतलब बिना इच्छा के साथ। अगर बिना इच्छा के आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, बिना इच्छा का मतलब बिना किसी गेन की महत्वाकांक्षा के आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपका केतु आपके फेवर में है। और देखिएगा आपकी औलाद आपसे ज्यादा तरक्की करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर केतु आपके फेवर में जाएगा तो आप साधु संतों में भी बिलीव करेंगे, कम से कम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अननेसेसरी। देखिए कुछ लोगों को, अरे बाबू ये चार्जर लगाओ, कुछ लोगों में ये है कि आप साधु संतों की निंदा मत करो, पर वो एक्चुअल में साधु संत होने चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी। जो फ्रॉड हैं, जो गुमराह करते हैं जनता को अध्यात्म के नाम पर, उनके साथ आपको एसोसिएट्स नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो आपका वो राहु केतु सब बिगाड़ देंगे। हैं, फिर मत कहना कि ये आपने कहा था जी साधु संतों के साथ। अच्छे साधु संतों की प्रवृत्ति में, अच्छे साधु संतों का साथ करने पर, अच्छे साधु संत कौन होते हैं? वो लोग जो क्लैरिटी के साथ बात कहते हैं, अपनी हवा हवाई बात नहीं करते, जिनके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, जो ड्रामा नहीं करते, जो एक्टिंग नहीं करते, और साफ स्पष्ट बात कहते हैं, आपको कोई दिलासा नहीं देते बहुत बड़ी, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरे को मिनिस्टर बनवा दूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तेरे को प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, मैं आशीर्वाद दे दूं तो तू मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह की बात करने वाला खुद अपने आप में राहु है। मतलब सामने वाला समझ लेना ये साधु के बेस में एक राहु बैठा हुआ है, तो उससे बच लेना, भग लेना है। मैं आशीर्वाद दूंगा ये हो जाएगा, मैं आशीर्वाद दूंगा वो सब में नहीं पड़ना है। जो भागवत का अध्ययन करते हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो वास्तव में जीवन को पॉजिटिव तरीके से जी रहे हैं, खुद उनका जीवन पॉजिटिव है और लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो लोग की निंदा आपने नहीं करनी, नहीं तो केतु खराब होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम फ्री के चक्कर में पड़ेंगे, मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़ेंगे, तो हमारा केतु निश्चित रूप से खराब हो। मुफ्तखोरी से आजादी चाहिए। हर चीज को लाइफ में बना लो कि मुझे पे करना। आप चाहे कहीं प्रसाद खाते हैं, चाहे कहीं लंगर खाते हैं, किसी व्यक्ति से मदद लेते हैं, आज आपके पास नहीं है, मन में विश्वास रखिए कल मैं उसको उल्टा लौटाऊंगा, और 1 रुपया लिया है तो 1.25 रुपया करके लौटाऊंगा। ये नियत ही आपके केतु को अच्छा बना के रखेगी निश्चित रूप से। और जो लोग कहते हैं हमने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, हमने फलाने का, फिर भी हमारे पास सक्सेस नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रही, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो रही हैं। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का केतु बैलेंस होगा, जिस व्यक्ति का केतु फेवर करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता ही चला जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा।
ये निश्चित मान के चले। दूसरा, केतु ग्रह आपको वेदांग की नॉलेज दे सकता है। केतु आपको वेदांग का अध्ययन करवा सकता है। केतु बहुत ही गजब का ग्रह है। इसको रहस्यमय ग्रह भी कहा गया, अलौकिक ग्रह भी कहा गया है। अकल्ट साइंस के अंदर आपको मास्टर बना सकता है। आप केतु की अप्रोच साइंटिफिक भी है, केतु की अप्रोच डिवाइन भी है। ये ध्यान रखना, केतु की अप्रोच प्रैक्टिकल भी है और अप्रोच डिवाइन भी है। दोनों ही तरीकों से काम करता है। ये डिवाइननेस के अंदर भी लेके जाता है और व्यक्ति को डिवाइन में भरोसा भी पैदा करता है। पर वो मैथमेटिक्स कभी नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना, कभी मैथमेटिक्स नहीं छोड़ता। अगर आपको कोई जीवन में समस्या आ गई और किसी ने कहा तेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया और आप भी पीछे आंख बंद करके तांत्रिक के भाग लिए, तो इसका मतलब केतु आपका अच्छा नहीं है। और केतु की दशाओं में जब भी केतु जिसका खराब होता है, जरूर तांत्रिकों से पंगा हो जाता है। उनका पंगा का मतलब उनसे मुलाकात हो जाती है जरूर, कहीं ना कहीं गलत वैद्य के चक्कर में, गलत मित्र के चक्कर में, गलत तांत्रिक के चक्कर में या गलत गुरु के चक्कर में अक्सर व्यक्ति केतु की दशाओं में फंसता है। तो जब भी केतु की दशाएं हो, ध्यान रखना अपना कि हमें इन चक्रों में नहीं फंसना है। ज्योतिष एक ऐसा महाविज्ञान है जो आपको सही सही सुनिश्चित अंडरस्टैंडिंग पैदा करवा देता है, आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या इसके साथ ये रही कि इसके ऊपर सबसे कम रिसर्च होती है। हर आदमी सोचता थोड़ा सा सीख लूं, बस बताना सीख लूं, पैसा कमाना आ जाए, रिसर्च नहीं करूं। रेमेडी वर्क करती है कि नहीं करती है, करती है तो कैसे करती है उसको नहीं पता, फिर भी वो घुस जाता है अंदर और पैसे कमाने की चक्करों में फंस जाता है और खुद राहु बन जाता है। तो उसी वजह से इसको महाविज्ञान कोई ही नहीं कहता। इसीलिए इस साइंस को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लोग इसको इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने का साइंस मान लेते हैं। ये इवेंट को प्रिडिक्ट करने का साइंस नहीं है। मैं आपको बता दूं वो निश्चित घटनाओं के बारे में कि तुम परसों सीढ़ियों से उतरोगे और परसों सीढ़ियों से नीचे गिरोगे, ऐसा ज्योतिष में कहीं सूत्र नहीं होते हैं। इन चीजों से बाहर आना है। ज्योतिष हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ज्योतिष हमें बताता है हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर हमें सुधार पैदा करना है। ये चीज हमें ज्योतिष सिखाता है। सुनिश्चित तरीके से हमें जीवन को जीने का की प्रेरणा, और जीना किस माध्यम से चाहिए, हमें अपने रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, कौन सी जिम्मेवारियों को हमें निभाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए, ये हमें ज्योतिष बताता है। ज्योतिष हमें ये भी बताता है कि हमारा एग्जाम कहाँ पर होगा, यानी हमारी परीक्षाएं कहाँ कहाँ पर होनी है, किस क्षेत्र में हमारे से भगवान हमारी परीक्षा लेगा। रिलेशनशिप के मामले में आपकी परीक्षा होनी है, या धन के मामले में होनी है, या शरीर के मामले में आपकी परीक्षा लेगा। बार बार आपको प्रॉब्लम में डालेगा भगवान, और भगवान बार बार आपको परीक्षा से देखेगा कि आप सही सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, सही सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आपको टटोल के देखेगा। ये बात आपको आपकी कुंडली की अंडरस्टैंडिंग बता देगी डेट्स कि ये मेरा चैलेंज है लाइफ का और मुझे इस चैलेंज को स्वीकार करना है और इसको अच्छे तरीके से निभा करके साथ में अपना कर्मास को चुकता करने के लिए जो भी रेमेडीज ऋषियों ने दी है, चाहे वो मंत्र की हो, चाहे वो दान की हो, चाहे अच्छे विचारों की हो, चाहे अच्छी काउंसलिंग की हो, चाहे अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर, अच्छे गाइड, अच्छे गुरु का साथ करने की हो, उसको करने से आप अपने कार्मिक सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो परीक्षाएं फिर आपकी कम होती चली जाएंगी, है ना। एक समय तक हमारे को पढ़ाई के लिए हर साल एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक हमारी उम्र आ जाती है,
हमें लाइफ के एग्जाम में छोड़ दिया जाता है और एजुकेशन के एग्जाम से हमारा पीछा छूट जाता है। बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं भगवान कब ये एग्जाम से पीछा छूटेगा, हर बार एग्जाम दो, तैयारी करो, फिर पास फेल का फिर ऊपर नीचे होती रहती है, तो कब बचेंगे हम इन चीजों से। इसी प्रकार से आपके साथ भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। दान हो, पुण्य हो, यंत्र हो, मंत्र हो, तंत्र की टेक्निक हो, मेडिटेशन हो, किसी भी प्रकार का प्राणायाम हो, नॉलेज हो, ये सब चीज हमें अपने कार्मिक बंधनों को धीरे धीरे उन बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ने का नाम ही ये टेक्निक्स हैं, जो कि डिवाइन से मिली है, जो हमारे ऋषियों से मिली है, जो सनातन से मिली है, जो ज्योतिष के अंदर हमें ये चीजें समझाई गई है। पर हाँ, मैं मानता हूं ऐसे भी उपायों की बाढ़ है जो बेमतलब के सर पैर के उपाय हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, मैन मेड कर दिए। मैन मेड का मतलब ये है कि अपने मन से विचार आया कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाऊंगा। उन चीजों में ना पढ़ करके सटीकता के नियमों पर चलना है, तो उससे ही हमारा बेड़ा पार होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योतिष सीखने का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब मेरी तो आदत बहुत लंबा बोलने की रही है, प्रैक्टिस इतनी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रताप जी, इतना हो गया, बहुत है, जी क्योंकि सर। मैं कई बार सीमाएं भूल जाता हूँ। तो राहु में तो सर ऐसे भी सीमा भूल ही जाना चाहिए। हाँ, से राहु वैसे ही लिमिटलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लिमिट को क्रॉस कराना ही राहु का काम है। इसीलिए तो हमें विदेश पहुंचा देता है राहु, हमारी सीमाएं तोड़ करके देश की, तुरंत विदेश में। जिन लोगों का राहु अच्छा होता है उनको देश के अलावा विदेश से भी बड़े फायदे होते हैं। तो ठीक कहा प्रताप जी ने, ये तो लिमिटलेस प्लेनेट है। हवा है। ठीक जी। है, चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न तो नहीं है? जल्दी जल्दी से लेंगे। स्वाति जैन जी बताएं। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा थैंक लगा, यू। थैंक मोटिवेटेड फील हुआ। और सर राहु केतु से कालसर्प दोष भी बनता है, जी। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्वाति जी, उसका पूरा 1 से 2 घंटे का सेशन है, राहु केतु। एक जी। लाइन में काल सर्प योग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये 12 प्रकार का है। फिर हो सकता है हमारी क्लास में किसी कोई 2-3 लोग ऐसे हो जिनका स्पेशल बना हुआ हो। 12 प्रकार का है, तो हर आदमी चाहेगा फिर मेरा तो बताया नहीं, तो नाराज हो जाएगा। तो बेटर है कि आप नेक्स्ट कोर्स में जाएं, जहां राहु केतु के इस काल सर्प योग के बारे में भी चर्चा हो, कालामृत योग के बारे में भी चर्चा हो, काल सर्प योग कैसे कट जाता है अपने आप ही, उसके बारे में चर्चा हो। फिर रेमेडीज के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। वो बीमारी बताने से क्या फायदा जिसका इलाज ही ना हो। मतलब एक डॉक्टर के पास जाएं आप, और डॉक्टर आपका थर्मामीटर लगाए और कहते बुखार इतना है, आप कहें अब बुखार उतारो, और डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो आप में परेशानी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कभी हम एक सेशन रखेंगे काल सर्प योग के बारे में। और फिर भी आपको जल्दी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, काल सर्प योग के बारे में वीडियोस है, आप उस वीडियो को देखिएगा, जरूर आपको एक इंसाइट मिलेगा। हमारे जो एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल है, और दूसरा हमारा नया चैनल है प्रताप जी के क्लासेस, उसके ऊपर जा रही हैं, ज्योतिष द सोल पाथ चैनल है, ज्योतिष द सोल पाथ। मैं लड़के से कह के लिंक भिजवा दूंगा उस चैनल का, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नक्षत्रों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी आ रही है, प्रताप जी की क्लासेस उस पर भी, उसमें भी वीडियोस आ रहे हैं, वो भी देखिएगा। और मैंने अपनी एक बुक भी लिखी है, ज्योतिष द सोल पाथ के नाम से। ये बुक भी आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं, आप अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल भी ले सकते हैं।
ये हमारी ऐप है, एस्ट्रो पाठशाला के नाम से ही हमारी ऐप है। वह गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज भी उसके ऊपर हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्सेज भी हैं। तो आप स्वाति जी वहां पर भी जा करके अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। वहां पर बहुत सारे ज्योतिष के नोट्स भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे आपको। वहाँ प्रताप जी के लिखे हुए नोट्स भी हैं, हमारे और टीचर्स जिन्होंने रिसर्च करके काफी ज्योतिष पे लिखा है उनके नोट्स भी हैं। आप वहां पर भी जा करके उसको कर सकते हैं। अगर केवल रेमेडीज के लिए देखना है, हवाई रेमेडीज, तो हमारा एक चैनल है सदगुरु रेमेडीज, तो आप उसको भी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस पर भी रेमेडीज आती हैं, छोटे छोटे उपाय आते रहते हैं। फिर भी मैं ज्योतिष के प्रेमियों को दो ही चैनल रिकमेंड करूंगा, एस्ट्रो पाठशाला और हमारा ज्योतिष द सोल पाथ। ये सीरियस एस्ट्रोलॉजी लर्नर के लिए है। हाँ समिता जी। सर जैसे आपने ये कहा कि अगर राहु केतु खराब हो या जैसे भी उनकी सिचुएशन हो तो ये ऑकल्ट साइंसेस में हेल्प करते हैं। पर इसके साथ साथ में आपने एक और चीज कही है कि राहु आपको भूत प्रेत देवी देवता ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें क्या वाकई में है और राहु आपको हेल्प कर रहा है वो देखने के लिए, या फिर ये चीजें नहीं है और राहु वो आपने क्रिएट गलत कर रहा है पकड़ आपके लिया माइंड में। समिता जी, मैंने कहा जिनका खराब होता है उनको दिखाई देती है, जिनका ठीक होता है उनको दिखाई नहीं देती है। और अब जिसको जो नहीं चीज तो दिख रही है तो उसके हिसाब से तो सत्य वही है जो उसे दिखाई दे रहा है। सर लेकिन वही चीज है ना, जैसे हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं कि हेलुसिनेशन होता है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो जी उसको तो वो चीजें नजर आ रही है जो कि वाकई में है नहीं। जी। ठीक है, वो अपने माइंड से क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर भी राहु का ही खेल आएगा, यस क्योंकि जैसे वो यस साइकोलॉजिकल डिसीज है। यस। तो सिजनोफेरिया भी पेशेंट जब ही बनेगा, बिना राहु के खराब हुए सिजनोफेरिया का पेशेंट बनता ही नहीं है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं मैं आपको। मैंने एक लाइन कही है, जितनी भी मानसिक रूप से विक्षिप्तता की बीमारियां होती हैं, और जिन बीमारियों में खास करके आपने एक शब्द का हेलोजिनेशंस, ये सब राहु की प्रॉब्लम। अब उस ओके हेलोजिनेशन में चाहे उनको देवी देवता दिखाई दे, चाहे भूत प्रेत दिखाई दे, चाहे अपने पितृदेव दिखाई दे, वो कुछ भी हो सकता है। सर मुझे तो गीता जी का सवाल है कि क्या खराब राहु सिर्फ ऐसा हेलुसिनेशन देगा या सही में भूत प्रेत होते भी हैं? पहली यस बात सर। तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं प्रताप जी, कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। अब मेरा राहु अच्छा है, अब मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया, बताओ मैं एज ए टीचर कैसे कह दूं। अब भाई मेरा अनुभव खुद का नहीं है, इतने साल से मैं अकल्ट में हूँ, इतने साल में हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा धर्म संकट वाली बात हो गई कि कैसे कह दूं कि है, कि भाई मुझे नहीं दिखाई दी या कभी फील नहीं हुए, या किसी के दिखाने पर भी नहीं दिखाई दी। अब मैं, मेरे लिए तो ये बड़ा धर्म संकट का विषय हो गया। तो मैं तो यही मानूंगा कि भाई जिनको दिखते हैं उनके लिए वो सत्य है, हमारे लिए सत्य नहीं है। जिनका राहु ठीक है उनके लिए वो सत्य है, जिनका राहु खराब है उनके लिए वो सत्य है। इसको हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है डिबेट का विषय हो सकता है कि भूत प्रेत है कि नहीं है। सिद्ध करने वालों ने कर दिया सिद्ध की होते हैं, अब नहीं, और ना करने वालों ने भी सिद्ध कर दिया कि नहीं होते हैं। दोनों अपनी जगह पे है, अपने अपने दावे लेकर के बैठे हुए। तो इसमें तो हम तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जिनका राहु ठीक है उनको नई मुलाकात होती है उनकी, या उनको ऐसा फील नहीं होता, इसलिए वो उनको हेलोजिनेशंस वाली क्रियाओं में भी वो नहीं होंगे। अगर आप स्मिता जी क्या साइकोलॉजी के साइकोलॉजी में क्या करते हैं? मैं सर स्मिता जी। मैंने अपना साइकोलॉजी किया हुआ है, प्लस मैं हेलो, हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। ओके सर, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्लस लाइफ कोच हूँ, प्लस टैरो रीडिंग करती हूँ, बहुत बढ़िया एंड बहुत बढ़िया। स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। अब आज से समिता जी ये ध्यान रखना, जो जी भी सर। साइकोलॉजी के आपसे ट्रीटमेंट लेने आता है, आप उसकी कुंडली जी सर। देखिएगा,
आज की क्लास का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो हेलोजिनेशन की प्रॉब्लम लेकर के आए, उसका राहु को देखना है, वहीं से आपको सच्चाई मिल जाएगी। और राहु का इलाज राहु है, ये ध्यान रखना। ओके। अगर आपने उसको कह दिया भूत प्रेत नहीं है, तो इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं है। ठीक है। हाँ गुलशन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अब तक पढ़ाई बहुत बढ़िया हुई है, फर्स्ट क्लास सेशन चला है आज तक। आज और अच्छा लगा। तो एक्चुअली मेरी जो सबसे ज्यादा मेरी जो एक इच्छा है कि मैं प्रोडिक्शन कर पाऊँ। जी तो ये जो कोर्स आपका है अभी 15 क्लासेस का, क्या इसके बाद में प्रोडिक्शन करने के काबिल हो जाऊंगा? सूत्र सीख जाएंगे जो है गुलशन जी। प्रेडिक्शन तो एक फाइनल पार्ट है। अच्छा। प्रेडिक्शन में आपको प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व रहेगी, आपकी खुद की ठीक है। प्रैक्टिस इन्वॉल्व रहेगी। मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे हम इस कोर्स में आपको फार्मूला देंगे, जिस फार्मूला के आधार पर प्रेडिक्शन होती है, जो कि होती है। काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी। ठीक जैसे है। आप किसी की मैरिज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं इनका तलाक तो नहीं हो जाएगा, मैरिज में चैलेंज तो नहीं आएगा, ये प्रेडिक्शन आप बहुत कर खूबसूरती से पाएंगे। 100% तरीके से कर पाएंगे। ये कोर्स के बाद। ये इस कोर्स में आपको प्रेडिक्टिव पार्ट में वो जो फार्मूले यूज होते हैं वो अक्सर मिल जाएंगे। दूसरी बात, मैंने फिर कहूंगा, हर व्यक्ति की कितना इंटरेस्ट है उसका ज्योतिष में और कितनी वो प्रैक्टिस करता है, इस बात पर प्रेडिक्टिव पार्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंटरेस्ट तो बहुत है सर। जैसे शादी, डेफिनेटली गुलशन जी आप सीखेंगे। कैरियर, डिवोर्स, हेल्थ इश्यूज, ये सब ये मेरे पता पास मेरे ये पास कोई मुश्किल काम नहीं है गुलशन जी। ये कुंडली से पता लगाना ये मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट लेवल भी कर लूंगा मैं। अभी इसमें अगर हो जाएगा तो फिर हम्म। मैं नेक्स्ट लेवल भी करने का चाहूंगा। तो अभी इसमें मतलब सब हो जाएगा ना कवर? हाँ हाँ हाँ, प्रताप जी ने बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल दी हैं सेकंड अच्छा। कोर्स के अंदर। हाँ, बहुत सारा मसौदा डाल दिया और काफी सीरियस बना दिया उसको। मतलब काफी नहीं, अच्छी बात। इंटेंस बना दिया, काफी रिच कंटेंट बना दिया उसका। टाइम बहुत है मेरे पास, मैं तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे डिवोट कर सकता हूँ। इतनी की तो जरूरत ही नहीं है गुलशन जी, बहुत आसानी है, ज्योतिष इतना मुश्किल नहीं है। है ना? थैंक यू सर। ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे थे? नमस्कार हाँ नमस्कार। सर। मैं क्या बोल रहा था कि अभी मैं मैसेज देख रहा था कि वो प्रिडिक्शन वाला कोर्स आ रहा है फरवरी 1 में। जी तो मेरे को ये कोर्स रिवीजन करने के लिए टाइम लगेगा, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो एक ज्योति महीने के जी, बाद करूंगा। हमारा हाँ। हमारा आज का सेशन इस बात के लिए था ही नहीं कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं, इसलिए नहीं मैंने नहीं नहीं, किसी से पूछा ही नहीं, नहीं। मेरा हाँ, सवाल है कि सवाल आगे भी पूछिए। ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि नहीं? अरे ये तो 18 साल से एस्ट्रो पाठशाला ज्योतिष कोर्स ही सिखा रही है। हम लोग अच्छा। टोटली ज्योतिष कोर्सेज ही करवाते हैं। आज का हम सेशन यहीं पर समापन करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।